अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद और आप लोगों से कहूंगी कि हफ्ता एक गुजरने को आ रहा है और विकी लीक्स का जो आतिश पेशाब फटा था उसकी आवाज आज भी चारों जानिब जो है सुनाई दे रही है। हमारे हुक्मरान और दुनिया के दीगर हुक्मरान जो हैं उनके बारे में दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए। इसी बारे में बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है अपने प्रोग्राम में जफर हिलाली साहब को। अगर मैं जफर हिलाली साहब के बारे में बात करूं कि जफर हिलाली साहब जो है फॉर्मर एम्बेसडर है, उनका पूरा जो खानदान है सफारतकारी में उनका एक नाम रहा है। इनके वालिद आगा हिलाली और अगर इनके चचा का जिक्र करूं आगा शाही, अगर मैं गलत नहीं कह रही, तो आप सबका जो किरदार काफी रहा है। और अगर मैं आपके बारे में जफर हिलाली साहब बात करूं तो वो ये है कि जफर हिलाली साहब का जो ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बहुत ज्यादा रहा और बहुत करीब रहे और आजकल जो है कॉलम लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, कैसे हैं आप? जी थैंक यू। जफर साहब, जैसे मैंने बात की, यकीनन आपको मैं जिस तरह कह रही हूँ कि बेनजीर भुट्टो जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद, उनके बहुत आप करीब रहे और जो लास्ट डेज थे उन दिनों भी आप जब वो सफारतकारी हो या कोई भी मीटिंग हो उनमें उनके साथ साथ थे। इसी हवाले से मैं बात को लेकर सबसे पहले चलूंगी, मगर अपने नाज़रीन को थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज के शो में जब हम बात करने जा रहे हैं तो वो है सिफारतकारी के आदाब हैं, सिफारतकारों की जिम्मेदारियां और उनकी जो हदूद हैं उसके बारे में। इसके अलावा सिफारतकार के जो खतो किताबत और मालूमात का तरीका होता है वो आज हम जानेंगे हमारे साथ जो है जफर हिलाली साहब इनसे। आप हमें कॉल कर सकेंगे 35879937 पर। इसके साथ साथ आप हमें SMS कर सकेंगे, टाइप करेंगे आप LW स्पेस देंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे, उसे सेंड करेंगे 8881 पे। चलते हैं जफर हिलाली साहब के पास। जी जफर साहब, बात मैं कह रही थी कि मोहतरमा के आप बहुत करीब रहे और आप लास्ट डेज में उनके साथ रहे, उनके साथ मीटिंग्स में रहे, तो मोहतरमा का जो तरीका कार था वो क्या था? क्या सिफारतकारों से वो इसी तरह जिस तरह आजकल ये जो बातें सामने आ रही हैं उनकी बातचीत का क्या तरीका होता था? जी हाँ, मुलाकात जब होती थी तो एक सब्जेक्ट होता था और उससे मुलाकात के पहले अमूमन पता चलता था कि ये जो सफ़ीर आ रहा है ये किस पे बात करेगा, किस सब्जेक्ट पे बात करेगा। जी। तो मेरा काम ये होता था कि उनको बताएं कि इस सब्जेक्ट पे पाकिस्तान का क्या पोजीशन है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन या स्टेटिस्टिक्स लेना होता तो मेरा काम था कि उनको वो स्टेटिस्टिक्स दें, सही। जो वो पढ़ती थी और फिर मीटिंग पे जाती थी। सही। अच्छा, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं विकीलीक्स पे इतनी बात नहीं करूं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि ये जो मैंने अभी कहा कि इंकशाफात हो रहे हैं इन्हें हकीकत समझा जाए या फसाना, आप क्या कहेंगे किस हद तक ये सच है? जो लिखा गया है और ये केबल्स जो हैं ये बिल्कुल जेन्युइन हैं और आप देखेंगे कि किसी ने उनको डिनाई नहीं किया। जी। और ये कहना कि ये एक कंस्पिरेसी है, मेरे ख्याल में अब ये गलत बात है। ये इतना ही कंस्पिरेसी है कि अगर आप एक फल वाले के पास जाएं और आपको वो एक तोहफा दें एक एप्पल का और आप सोचने लगें कि ये क्यों मुझे दिया है। जी। मगर हमारे जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली उनका कंस्पिरेटोरियल किस्म का माइंड है, तो वो हर चीज़ में देखते हैं कि किस किस्म का कंस्पिरेसी है। जी। ये कंस्पिरेसी नहीं है और अमेरिकनों को खासा नुकसान हुआ है, तो ये कहना कि ये एक CIA का चाल है, मेरे ख्याल में ये गलत है। अच्छा, अभी मैंने अपने नाज़रीन को कहा कि हम सिफारतकारी पे बात करने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें जो सिफारतकारों के हुदूद और जिम्मेदारियां होती हैं, थोड़ा सा इस पे आप इंफॉर्मेशन दीजिएगा। देखिए, अब एक मीटिंग के पहले मिसाल के तौर पे या जब आप उधर जाते हैं सफ़ीर बन के, तो जी। पहली चीज़ आप पढ़ते हैं कि उस मुल्क के बारे में आप पढ़ते हैं। जी। उसके बाद आप अपनी क्या उनसे ख्वाहिशात है, आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद आप जिससे आप मिलेंगे उसके बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ते हैं, और ख़ास तौर कि वो कितना कर सकता है। उसके बाद जब आप बात करने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस जी। सब्जेक्ट पे और कितना सही। बात करना चाहिए। तो बस यही है। आई मीन अच्छा, थोड़ा सा ये मालूम करना चाहूंगी आपसे कि जो तमाम सफीर हैं दुनिया के, जिस तरह अब ये चीज सामने आई है, तो क्या ऐसे ही करते हैं? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में जो खास तौर जो उधर इधर की हम अमेरिकन एम्बेसडर थी एन पैटरसन की मीटिंग्स हैं, जी। उसमें आप देखेंगे कि वो राइटली करेक्टली वो ज्यादा बताती थी हेडक्वार्टर्स को कि हमारे जो जिनके साथ वो मिलना चाहती थी उनका क्या ख्याल था, ये नहीं कि मैंने क्या कहा। सही। एक दो दफे उसने ऐसी चीज जरूर कही है, मिसाल के तौर पे कि मैं नहीं चाहती कि जजेस रिस्टोर हों, मैं नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस रिस्टोर हो। जो मैं समझता हूं वो एक अनडिप्लोमेटिक सा चाल था। जी। वो उसे नहीं कहना था, इसलिए कि ये तो फिर बिल्कुल इंटरफियरेंस होता है इंटरनल अफेयर्स।
مگر یہ کہتے ہوئے مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ امریکنوں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان جن سے وہ بات کرتے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی امریکہ کیا سوچ رہا ہے، تو کبھی کبھی اسے یہ بھی بات کرنا پڑتا ہے. تو اگر ایک فیتھفل ریکارڈ ہو میٹنگ کا تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے، اس لیے اس نے خود تو نہیں کہا، اس کے گورنمنٹ کا وہ یہ انسٹرکشنز تھے کہ ان کو کہو مثال کے طور پہ کہ جسٹ جوڈیشری نہ ریسٹور ہو پوری طریقے سے. تو وہ اس نے بتایا اور میرے خیال میں ایک فیتھفل ریکارڈ تھا کہ جو ہوا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کو اعتراض کرنا چاہیے. صرف یہ یاد رکھ کے کہ ہمارے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اتنے گہرے ہیں، اتنے ایکسٹینسو ہیں کہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں کہتے ہیں بٹوین این امریکن ایمبیسڈر اور پاکستانی مثال کے پولیٹیکل لیڈرز، جو کسی اور ملک کا سفیر جو ہوتا اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہنے کے لیے، نہ کسی کو دلچسپی ہوتی اس میں. اچھا، جو یہ ابھی ہم نے کیونکہ امریکی سفیر کی بات کی ہے، تو کیا امریکی جو سفیر ہیں ان کی سرگرمیاں کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی جو آداب ہیں ان کے یہ منافی رہی ہے کیا؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیے ہم نے امریکہ کو اتنا اجازت دیا کہ ہمارے ریلیشنز میں دخل دیں. اب آپ کو میں کیا میں دیکھیے اگر بی بی کو زیادہ گارڈز چاہیے تھی تو وہ امریکنوں سے کہتی تھی، وہ جا کے پھر مشرف سے کہتے تھے مثال کے طور پہ. کہا نہیں، حالانکہ بی بی نے کہا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کو ایک میسج دے تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ امریکن ایمبیسڈر کو کہتا ہے، وہ پھر جا کے ان کو کہتی ہے